नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे 15वें दिन के कार्यक्रम में। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम वज्रासन के बारे में आपको बताएंगे, तो आइए जानते हैं कि वज्रासन आखिर है क्या और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यूं तो ये आसन पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन शुरुआत में आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घुटनों में कोई समस्या है या हाल ही में कोई घुटने की सर्जरी हुई है तो यह आसन करने से बचें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को करते हुए अपने घुटनों में थोड़ा अंतर बनाकर रखें, यथासंभव हो तो ना करें। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो इस आसन को करने से बचें। खास तौर पर अगर आपकी रीढ़ के जोड़ में कोई परेशानी है तो वज्रासन ना करें। जो लोग हर्निया, आंतों के अल्सर और छोटी बड़ी आंतों में किसी तरह की समस्या से पीड़ित है तो आप किसी योग प्रशिक्षक की निगरानी में रहकर ही यह आसन करें। वज्रासन की शुरुआत करने के लिए लोगों को मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ वो ध्यान में रखें। जो लोग पहली बार वज्रासन करते हैं, हो सकता है कि उन्हें शुरुआत में पैरों में हल्का दर्द हो सकता है। अगर ऐसा है तो वज्रासन से उठकर पैरों को आगे की ओर ले जाएं, फिर अपने टखनों, घुटनों और पिंडलियों पर मालिश करें। ऐसे में नियमित रूप से अभ्यास करने पर यह आसन कुछ ही समय में आप 30 मिनट तक कर पाएंगे। इसके अलावा शुरुआत में यह आसन धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे आपकी पीठ का निचला हिस्सा इसका आदी हो जाएगा तो यह आसन करते समय सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। ध्यान रहे कि अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा इस योगासन को करते हैं तो इसका असर कम हो सकता है। आइए जानते हैं वज्रासन के फायदे क्या हैं। वज्रासन करने से नियमित रूप से वज्रासन करने से आपका पाचन ठीक रहता है, कब्ज की समस्या दूर होती है, पाचन बेहतर होता है, एसिडिटी और अल्सर की समस्या से भी बचाव होता है। यह आसन पीठ को मजबूत करता है, पीठ के निचले हिस्से की समस्या और साइटिका की समस्या से भी राहत दिलाता है। यह श्रोणि मांसपेशियों को भी मजबूत करता है और यह प्रसव पीड़ा को भी कम करने में मददगार है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम वज्रासन को करना किस तरीके से। दोस्तों, वज्रासन एक आसान आसनों में से जाना जाता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो पोज है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आप घुटनों के बल इस तरीके से बैठ जाए, पहले खड़े हो जाएं और उसके बाद में जो पंजे हैं उनको इस तरीके से पीछे रखें। देखिए, ये जो मेरे पंजे हैं उसको देखें, आप इसको इस तरीके से रखें। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद में आपको आराम से धीरे धीरे करके इस तरह से बैठना है। अगर आपको दर्द होता है तो वापस आप खड़े हो जाएं इस तरह से और धीरे धीरे करके बैठे। आप धीरे धीरे इस तरीके से अभ्यास करें और आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इसमें रख सकते हैं। खाना खाने के बाद ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाना होगा। शुरुआत में इसको 30 सेकंड से ज्यादा ना रखें। इस तरीके से बैठ जाएं, अपनी कमर, मेरुदंड है जो आपका वो सीधा रखें और आराम से सामने की ओर देखें। आप अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आप घुटनों के बल वापस इस तरह से आप गैप ले सकते हैं। इसमें देखिए, कमर आपकी सीधी रहेगी, आपको सामने की ओर देखना है इस तरीके से। एक बार मैं आपको सामने से भी इस तरह से भी करके बताता हूँ। पीछे आपने पंजों का पोज देख ही लिया, इस तरीके से आपको बैठना है। आप इसका धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप इस तरीके से आराम से इसको वापस रिलीज करें। शुरुआत में हो सकता है कि आपके पंजों में दर्द रहे तो कुछ इस तरीके से आप उसमें मालिश कर ले, थोड़ी देर इस तरीके से मालिश कर ले तो आपको तुरंत ही राहत मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद में इसका और प्रैक्टिस कर लें। करीब 5 से 7 दिनों के अंदर आप इसका अभ्यास जो है वो आप आराम से 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं, तो इसको आप अपने प्रैक्टिस में रखें रोज डेली में। और आज वही आपको जो प्राणायाम में हमने कल आपको कराया था वो आपको रिपीट करना है। जो आपको माइक्रो एक्सरसाइज कराई थी वो आपको रिपीट करना है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको कल के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राम राम।